यहाँ पे मैं एक ऐसा पैटर्न बता रहा हूँ आपको जो टेक्निकल स्टोरी का तो है, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक 90% ट्रेडर्स को कभी समझ में नहीं आता कि मार्केट में ना कुछ चीज़ें आपको दिखाई कभी नहीं देंगी जस्ट बिकॉज ऑफ कभी आपने उन चीज़ों के बारे में सोचा ही नहीं। हाय फ्रेंड्स, दिस इज पंकज भारद्वाज। आज हम फिर से आ गए मार्केट भविष्य के न्यू एपिसोड में। तो आज का प्रॉफिट है 1 लाख। इसमें सबसे ज़्यादा योगदान रहा नवीन फ्लोरो, एसआरएफ, फिर दीपक नाइट्रेट, सेंसेक्स की पुट्स में, राइट। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, पैसा बनाना आसान तभी है जब आप लोगों के पास पैसा बनाने के लिए पर्याप्त टूल है और उसके पीछे का साइकोलॉजी है, जो कि 90% ट्रेडर्स क्या करते हैं, तुक्का ट्रेडिंग करते हैं बिकॉज उनको उनके पीछे के साइकोलॉजी नहीं समझना है। दे आर डूइंग द तुक्का ट्रेडिंग। ये चार्ट में ये पैटर्न है, ये ले लो, ये चार्ट में ये पैटर्न है, ये ले लो। बट अकॉर्डिंग टू माई थॉट प्रोसेस वी आर डूइंग लॉजिकल ट्रेडिंग, कि लॉजिक्स के थ्रू कैसे काम करना है। ये लॉजिक्स ऐसे नहीं है कि आपको ये लॉजिक्स समझ में ना आए। ये लॉजिक्स मार्केट में बार बार समय समय पर रिपीट होते जा रहे हैं। काफ़ी टाइम लग गया इसको समझने में और फाइंड करने में। 4 साल मार्केट को बाहर से बैठ के देखा, देन आई रियलाइज दैट फ्यू पैटर्न्स इज अगेन एंड अगेन रिपीटिंग दिस सिनेरियो। फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सिनेरियो मैंने कौन से स्टॉक में देखा था, उसमें क्या हुआ था। जब आप ये काम करोगे तो धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कल का जो एसआरएफ मैंने बताया था क्लियर कट लाइव में, एसआरएफ बीटीएसटी है। जो लोग इस पूरे अपडेट्स को नहीं जान पा रहे वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो मैंने क्लियर कट बता दिया था लाइव में ही, एसआरएफ बीटीएसटी है और एसआरएफ कल बहुत बड़ा मूवमेंट दे सकता है, और कह कर दिया था कि 5% का स्टॉक, लेकिन एसआरएफ तो 10% कर दिया। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, उसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि कोलपाल, डाबर, बर्जर ये सब इसी सिनेरियो पे हैं। ये तीनों एक ही पैटर्न पे थे और एसआरएफ एक अलग पैटर्न पे था। तो आज का बैंक निफ्टी का लो है, अगर आप देखोगे सही मायने में बैंक निफ्टी का लो तो आप शॉक्ड हो जाओगे। तो गाइज ये है मेरा बैंक निफ्टी का चार्ट, जो कि मैंने क्लियर कट कल आप लोगों को बताया था। 49,856 के नीचे बाजार में पैनिक आएगा, और सडन पैनिक आएगा। कहाँ तक आएगा? 49,456। गाइज आज का लो अगर आप लोग देखोगे, आज का लो 49,455 है। ये कोई मैजिक नहीं हुआ है। अगर आप देखोगे तो 90% केसेस में आपको यही दिखेगा। जो मैं लोअर साइड का जो टारगेट देता हूँ वही एक्चुअल में जोन होता है सपोर्ट का, और वहीं से मार्केट उठेगा। सो नेवर थिंक अबाउट इट कि कुछ लोग मार्केट में आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस और टारगेट का गेम करते हैं। परसों भी आप लोगों को बताया था, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है वो एक जोन होती है। जोन की वजह से आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे क्लियर कट मैंने डायरेक्शन दिया था, 49,856 के नीचे मार्केट में पैनिक करना है, जो कि पैनिक एज एक्सपेक्टेड हो गया। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? आई एम टेलिंग यू अगेन वन थिंग, कि मार्केट में बिलो 49,856 के नीचे मैं बाइंग का सिनेरियो नहीं करूँगा। एनी हाउ आई विल नॉट डू एनी बाइंग, राइट। तो अब मैं करूँगा क्या? अब मैं करूँगा अपसाइड में 49,856 जो मैंने आपको दिया था, अभी मैं इस लेवल को अपसाइड की तरफ लेकर जा रहा हूँ, जो कि होगा 50,056 और 50,156 की तरफ। अगर बाजार इस रेंज में आता है देन आई विल अगेन मेक शॉर्ट पोजीशन विद द स्टॉप लॉस और विद द प्रोटेक्शन ऑफ 50256। इस चीज़ का ध्यान रखना है, इस चीज़ में घबराना नहीं है, कंफ्यूजन नहीं होना है। मैं सीधा सीधा क्लियर कट बोल रहा हूँ। अपसाइड जाएगा तो हम बाजार को वापस से नीचे की साइड में करेंगे। इफ़ एनी केस बाजार ऊपर नहीं जाता देन व्हाट्स नेक्स्ट? तो यहाँ पे हम लोग फिर से एक जोन देंगे आपको, उस जोन की तरफ आपने ध्यान रखना है। 49,456, 49,256। अगर मार्केट 256 के नीचे ब्रेक करता है तो अनरियलिस्टिक वे में कुछ पैनिक सिनेरियो होगा, जो कि कल फ्राइडे है। तो 90% केसेस में फ्राइडे में कुछ नहीं होगा। मैंने कल भी आपको बताया था जो कुछ होगा 9 तारीख को होगा। आज वो हो गया, बैंक निफ्टी में क्लियर कट कह कर दिया था। अब मंडे विल बी द क्रूशियल डे, ये बात ध्यान रखना है आपने। 49,256 के पॉइंट को आपने ध्यान में रखना है।
और उसके अकॉर्डिंग ही आपने काम करना है। जैसे ही बाज़ार में 49,256 ब्रेक होता है तो आप लोगों ने बिल्कुल रेडी रहना है। हर चीज़ के लिए पैनिक सिनेरियो होगा और उस पैनिक सिनेरियो में सबसे पहले कैन बैंक तोड़ा जाएगा। अभी मैंने क्यों कैन बैंक ही पकड़ा वो आपको लॉजिक कमेंट बॉक्स में बताना है, राइट। तो 49,256 के नीचे बाजार में इंस्टेंट पैनिक होगा जो कि होगा 48,656 के आसपास। तो गाइज मैंने आपको क्लियर कट कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ कि मार्केट में ना कुछ चीज़ें आपको दिखाई कभी नहीं देंगी जस्ट बिकॉज ऑफ कभी आपने उन चीज़ों के बारे में सोचा ही नहीं। मार्केट में आज 50,000 का जो लेवल है जाकर बैक साइड में वापस से देखना, जब 50,000 के लेवल क्रॉस किया जा रहा था उस टाइम पे क्या गेम फॉलो हो रही थी, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। एक हिंट मैंने आपको दे दिया है। इस तरीके की हिंट्स को ही लॉजिक्स बोलते हैं कि पैटर्न्स बार बार रिपीट होते हैं, राइट। दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ टेक्निकल स्टोरी और प्राइस एक्शन थ्योरी, दिस इज अ काइंड ऑफ ट्रेडर्स बिहेवियर कि वो उस प्राइस के पास आकर कैसे बिहेव कर रहे हैं जिसकी वजह से प्राइस हलचल हो रहा है, राइट। अगर आप सही मायने में सही तरीके से मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 2 गेम सीख गए, स्टॉक सिलेक्शन एंड परफेक्ट एग्जीक्यूशन, तो मार्केट में पैसा बड़ी इजी वे में आप बना सकते हो। अगर ये पैसा सही इजी वे में बन जाएगा तो इसी पैसे से पैसा बनाने का गेम मैं आपको क्लियर कट बताऊंगा कि कैसे आपके इंट्राडे में 5 लाख रुपए जो बने हैं साल भर में, ये 5 लाख रुपए से और 5 लाख रुपए कैसे बन सकते हैं। तो मेरा जो थॉट प्रोसेस है बस वो यही है कि पैसे से पैसा कैसे बनता है। अगर आप भी चाहते हो कि पैसे से पैसा कैसे बने और आप सीखना चाहते हो कोई बड़ा गेम, सो आई इनवाइट यू फॉर माई बेंगलोर प्रोग्राम बजट डे। लाइव करके दिखाने वाला हूँ। पूरी इंडिया में एक बंदा ऐसा निकाल देना जो बजट का लाइव करके करता हो। तो सीना ठोक के हम एक बार बोलते हैं, हमसे अच्छा प्लेयर बजट डे पे प्लेइंग करने वाला पूरी इंडिया में नहीं है, खुल के बोलते हैं। और अगर कोई है तो चैलेंज एक्सेप्ट करो। उस दिन लाइव जूम पे जोड़ेंगे उस बंदे को और 5 लाख रुपए का इनाम लाइव करके दिखाएगा। सब कुछ लाइव हम दिखाएंगे और वो दिखाएगा लाइव। लॉस हो प्रॉफिट हो डजंट मैटर, लेकिन वो गूदा होना चाहिए मार्केट में काम करने का। मैं जो स्टॉक बोलूँगा बजट पे लोअर लेवल से वही स्टॉक रिवर्स होगा और जो अप साइड पे ठोकूंगा वही नीचे आएगा, इतना कॉन्फिडेंस है। तो अभी हमें समझने की ज़रूरत है कि अगर कुछ भी बड़ा तेज करना है तो 50,456 के ऊपर ही हम लोग तेज़ी की साइड में कुछ लॉन्ग साइड का प्लान करेंगे, जो कि अप साइड में नॉन स्टॉप एंड नॉन स्टॉप रहेगा 51,256। दैट्स इट, राइट। तो अपसाइड में इस तरीके का रहेगा। हालांकि माइनर सा एक हर्डल आएगा 50,856 के आसपास भी, बट वो उसको क्रॉस कर जाएगा। 50,856 का लेवल अपसाइड में कभी भी काम नहीं करता है जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूमरोलॉजी। ये लेवल 50,856 का लेवल लोअर साइड में ही काम करता है, तो इस बात का ध्यान रखना है। अब इसके साथ साथ मैंने आपको एक कैन बैंक भी बताया है। कैन बैंक क्यों बताया मैंने आपको ये लॉजिक को समझना है। कैन बैंक को समझने के लिए मैं सीधा आपको डेली चार्ट पर लेकर आता हूँ और डेली चार्ट में क्लियर कट इंडिकेशन है। यहाँ पे मैं एक ऐसा पैटर्न बता रहा हूँ आपको जो टेक्निकल स्टोरी का तो है, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक 90% ट्रेडर्स को कभी समझ में नहीं आता। मार्केट में एक बिहेवियर चल रहा है जो कि 3 बुद्धास, जिसको लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग नाम से बोलते हैं, राइट। तो जनरली लोग क्या करते हैं, ऐसे पैटर्न्स में लोग ब्रेकआउट की तरफ प्ले करते हैं। तो हम ब्रेकआउट की तरफ प्ले नहीं करते, वापस से उसी तरफ आता है तो प्ले करते हैं। अब जिस तरफ ये ट्रेंडिंग में चल रहा है नीचे की साइड में अगर आप देखोगे बिलो 9470 आपको इसमें पैनिक सिनेरियो मिलेगा जो कि 88 और 86 की तरफ आपको लेकर जाएगा। बैंक निफ्टी में अगर पैनिक सेलिंग आएगी तो सबसे पहले कैनरा बैंक ब्रेक होगा। ये मैंने आपको क्लियर कट एडवांस में बता दिया है, आप लोगों को इसके लिए घबराना नहीं है। तो यहाँ पे गाइज हम बात करते हैं अब निफ्टी की। तो गाइज लास्ट टाइम मैंने आपको निफ्टी में क्लियर कट बताया था 23,747 के नीचे बाजार में पैनिक सिनेरियो है, तो आप लोगों को पैनिक सिनेरियो में ध्यान रखना है। बट यहाँ पे आज का बिहेवियर देख के और बैंक निफ्टी का बिहेवियर देख के कुछ तो समझ में से बाहर हो गया है बाज़ार, क्योंकि बाज़ार इस तरीके का जब रिएक्शन देता है तो 90% केसेस में
फ्राइडे कुछ नहीं होता, मंडे एंड वेडनेसडे विल बी द क्रूशियल डे। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है। तो मेरे हिसाब से कल भी कुछ खास होने वाला नहीं है, बट फिर भी हम फॉलो करेंगे लेवल्स को। तो यहाँ पे हम फॉलो करेंगे 23,847 के लेवल को। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो अपसाइड में 24,047 और 24,147 आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्लियर कट एक सिनेरियो है जो कि आपको समझना पड़ेगा। लोअर साइड में सपोर्ट जो है वो है 23,570 और 23,547। अगर नीचे की साइड में ये ब्रेक होता है देन हमें पैनिक सिनेरियो में नीचे की तरफ 23,370 और 23,270 की तरफ ध्यान रखना है। वेरी क्रूशियल सपोर्ट इज देयर 23,247 से लेके 23,147 तक क्रूशियल सपोर्ट है। तो ये ध्यान रखना है। इफ़ एनी केस कोई बड़ा पैनिक फॉल आता है तो हम लोगों को ऐसे पैनिक फॉल में इस रेंज में बाइंग करने का प्लान करना है। जब कभी आप लोगों को इस तरीके का ट्रबल्स में फंस जाओ तो हमेशा ध्यान रखना, पैनिक स्टोरी में अचानक से कोई पैनिक होता है तो कोई भी सपोर्ट ऐसी नहीं होती जो काम ना हो। वो काम होती है, तुरंत एक बार जंप लेता है और उसके बाद में वापस से रीटेस्ट करने आता है तो वो वापस से पैनिक सिनेरियो होता है। इसका परफेक्ट एग्जांपल है आज का UBL। अगर आप देखोगे 90% ट्रेडर्स जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढते हैं वो मान के चलो आवरली 2 आवरली इस तरीके से देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, UBL में क्लियर कट एक पिक्चर समझ में आ रही है। तो कल जो पैनिक सिनेरियो हुआ था उसमें ध्यान से देखना एक चीज़ समझने को, कल का जितना भी कल प्राइस यहाँ था, कल का जितना भी सपोर्ट था वो यहाँ था। तो यहाँ ये जो लेवल था ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे 1 आवर का जो भी सपोर्ट था वो 1 आवर का सपोर्ट ये था। इसके बाद क्या किया बाजार ने, अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे इसी पैटर्न को, देखो मुझे इसलिए याद रहता है क्योंकि मैं इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करता हूँ और काम करता हूँ, रियलिस्टिक वे में काम करता हूँ। देखो अचानक से पैनिक फॉल हुआ तो उसी सपोर्ट लेवल से टच हुआ और वापस से बाजार घूमा। हालांकि ये 2% घूमा बट इसको यू टर्न नहीं बोलते हैं। यू टर्न किसी भी चीज़ को तभी बोलते हैं जब वो पैटर्न वो वापस से ना आए। तो अभी उसके बाद वापस से रीटेस्ट होकर नीचे की तरह एग्जैक्टली द सेम थिंग जो मैंने अभी आपको निफ्टी में बताया कि अगर ऐसा कोई पैनिक सिनेरियो इस तरीके से आया और उस टाइम पे रेंज के अंदर फॉल कर जाए तो आप लोगों ने क्या करना है, तुरंत बाइंग पंचिंग के ऑर्डर सेट करने हैं। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपको समझने के लिए कि बाइंग साइड में हमेशा पैनिक जोन में आने के बाद तुरंत उसको सेट किया जाता है और उसी के बाद बाइंग सेट होता है। ये देखो, तो गाइज ये बात आपको क्लियर कट समझनी पड़ेगी। ऐसे बहुत लॉजिक्स हैं जो आपको समझने चाहिए मार्केट में, क्योंकि इन सब चीज़ों से ही आप मार्केट को एक अंदरूनी तरीके से देख पाओगे। इसी के साथ साथ मैं आपको 3-4 स्टॉक और बताता हूँ। इसमें पहला स्टॉक है कैन होम फाइनेंस। यहाँ पे कैन होम फाइनेंस में क्लियर कट एक डायरेक्शन है। अगर आप देखोगे तो लोअर साइड पे ये बंद हुआ है और नीचे की साइड में 697 के नीचे इसका पैनिक सिनेरियो है। बिलो 697 पैनिक सिनेरियो विल बी कंटिन्यू। लास्ट क्लोज जो हुआ है 693 हुआ है अकॉर्डिंग टू द डेली चार्ट। कुछ एडजस्टमेंट इंट्राडे में हो सकती है। सो हम लोग क्या करेंगे, बिलो 697 नो बाइंग एट ऑल। अपसाइड में हमारा जो हर्डल रहेगा वो 711 और 770 रहेगा जो कि आपका प्रोटेक्शन के लिए काम आएगा। लोअर साइड में हमें 667 एंड 647 की तरफ लोअर साइड में ध्यान रखना है क्योंकि ये लोअर साइड का टारगेट की तरफ ऐसे मूव ऑन करेगा। तो यहाँ पे एक स्टॉक और बताऊंगा, अदानी एनसोल। सबसे पहले हम अदानी एनसोल पे आते हैं। यहाँ पे क्लियर कट डायरेक्शन है 747 विल बी द पैनिक। इसके नीचे पैनिक आएगा। अगर यहाँ पे भी आप किसी तरीके का पैटर्न देख रहे हैं तो वो उसी तरीके का पैटर्न है जो मैंने अभी आपको शो किया था। लेकिन ये पैटर्न का मतलब है क्या, कुछ लोग बोलेंगे ये तो हमने भी फाइंड कर लिया। तो आई डिडंट फाउंड फ्रॉम दिस पैटर्न, क्योंकि ये पैटर्न में आप वेट करते हो, लेकिन जो तरीका है इस कैंडल ने मुझे बता दिया था कि पैनिक सिनेरियो स्टार्ट होने वाला है। सो बिलो 747 हमें पैनिक सिनेरियो देखने को मिलेगा, जहाँ पे 727 और 721 के लेवल्स आपको नीचे की साइड में देखने को मिलेंगे।
यहाँ पे तीसरा स्टॉक है हमारा ACC, और ACC में आज का जो लो है वो क्रूशियल है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है। आज का जो लो है वो लगभग है 4951 का, तो यहाँ पे 4947 का लेवल आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो सीधा सीधा आपको 1907 और 1870 के लेवल देखने को मिलेंगे। तो गाइज, अगर आप इसी तरीके की नॉलेज को बहुत डीपली तरीके से ग्रैब करना चाहते हो अपने माइंड में, सो मैं एक वर्कशॉप लेकर आ रहा हूँ जिसका नाम है 2 कोमा क्लब, और जो कि 1 फरवरी को बेंगलोर में स्टार्ट हो रहा है, जो कि 4 से 5 दिन का प्रोग्राम है। आप आकर वो ज्वाइन कर सकते हैं। वी आर नॉट लाइक अदर ट्रेनर्स जो आपको ऑफलाइन मार्केट में सिखाया जाता है। वी आर डूइंग एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ योर आइज। सो आप लोग चेक कर सकते हैं, सब कुछ मैं आपकी आंखों के आगे करने वाला हूँ। अगर आप इसी तरीके से मार्केट को डीपली वे में समझना चाहते हो तो स्क्रीन के दिए हुए नंबर पर कॉल करना ना भूलेगा एंड अपनी सीट बुक कराना ना भूलेगा। वी हैव लिमिटेड सीट। वन मोर थिंग गाइस, अगर आप सचमुच मार्केट में कुछ अच्छा आउट परफॉर्म करना चाहते हो और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो तो आप बेंगलोर आना ना भूलिएगा, क्योंकि ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो ट्रेडिंग में अपनी स्किल्स बढ़ाना चाहते हैं। आपका हर एक चीज़ मैं कंट्रोल करा सकता हूँ, एक चीज छोड़कर। आप प्लीज लोन पर पैसा लेकर मत आइएगा, क्योंकि लोन पर पैसा लेकर आने वाले लोगों के माइंड में वो डर ऑटोमेटिकली बढ़ता जाता है, उसको मैं निकाल नहीं सकता। इफ यू हैव अ मनी, आई हैव अ माइंड, आई हैव अ लॉजिक, आई विल गिव यू, यू विल मेक द मनी। थैंक यू सो मच।